हेलो, गुड आफ्टरनून माय फेसबुक इंस्टाग्राम फैमिली। आज आए हैं हम यहाँ बात करने दिल्ली की। क्या दिल्ली की सर्दी? नहीं नहीं, दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली में एयर पोल्यूशन हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली ही नहीं, बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ, क्या आप ऐसा करें जिससे इस एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी पीक टाइम है एयर पोल्यूशन का, उस समय आप कोशिश करिए कि आप बाहर ना निकलें। घर के अंदर जो आप अगर धूप या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं कम करिए, जिससे घर के अंदर पोल्यूशन कम होगा। एक अच्छा एयर प्यूरीफायर आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके अलावा आप मास्क का उपयोग करिए जब भी आप बाहर जाएं, किसी मीटिंग में जाएं। और कोशिश करिए कि आप बाहर कम निकलिए इस दौरान, लेकिन अगर जा रहे हैं तो सर्जिकल मास्क का आप यूज़ करिए। इसके अलावा आप पौष्टिक न्यूट्रिशन से भरपूर अपना खाना लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, जो इम्यूनिटी बढ़ाए। आप अपने किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन यूज़ करिए। इंडोर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं, जो एयर प्यूरीफायर का काम करेगा। आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें आप एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहते हैं तो आप उस पे ऐप पे अपना एयर पॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। अगर उस समय ज़्यादा है तो आप बाहर मत निकलिए, अवॉइड करिए। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अपने जो डेली रूटीन है उसमें लगाइए, अपने आप को एक्टिव रखिए। और एक्सरसाइज में आपको क्या करना है वो आपको मैं बताती हूँ, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। स्मोकिंग से दूर रहिए, आप करते हैं तो उसे कम करिए, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई करता है तो उससे दूर रहिए। घर में जो एयर प्यूरीफायर है वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले ना हो, या एयर जो फ्लोर क्लींजिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल ना हो। ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ करिए। इसके अलावा हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में देख सकते हैं, साइकिल का यूज़ करिए, आप कहीं जाना है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ करिए। अपनी गाड़ियों का, पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए। इसके अलावा जितनी भी ज़्यादा ग्रीनरी आप अपने चारों तरफ कर सकते हैं वो करिए, प्लांटेशन करिए। तो ये हो गया कि क्या करना है इससे बचने के लिए। अब एक्सरसाइज का जैसा हमने बात किया था, तो हम ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो हम कर सकते हैं, जो हमारे लंग्स की इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगा और उसको डिटॉक्स भी करेगा। तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है? कपालभाति आती है, अनुलोम विलोम आता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है, होल्डिंग की कई एक्सरसाइज आती हैं जो आपके लंग्स को मजबूत करेंगे और डिटॉक्स भी करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि इस तरह की कुछ एक्सरसाइज आप अपनी डेली रूटीन में लाइए। और अगर आपको लगता है तो किसी योगाचार से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाहर जाकर एक्सरसाइज करना थोड़ा सा इस दौरान आप इनको इग्नोर करिए। घर में हो सके तो आप एक्सरसाइज करिए। और अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो जो मास्क आते हैं वो अपने यूज़ करिए, उसे लगा करके आप जाइए। उसके अलावा आप अपने घर में जब हैं तो अपने बॉडी के साइन के ऊपर फोकस करिए कि आपकी बॉडी उस समय कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी हमें सब कुछ बताती है कि हमारी बॉडी में अब क्या हो रहा है या वो क्या चाहती है। तो हमारी बॉडी से जो भी साइन हमें मिल रहे हैं उसे ध्यान से हमें सुनना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक पूरे दिन में आप ऐसी क्या डाइट लें जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करे, इन्फ्लामेशन को कम करेगा और आपके लंग्स को भी मजबूत करेगा। तो ऐसी डाइट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो डाइट है ये ओमेगा 3 रिच होनी चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई से भरपूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले 7 PM जब आप उठते हैं तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं, उसमें आंवला, जिंजर, हनी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिटॉक्स जूस हो गया। 8:30 पर आप जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, पोहा लीजिए या ओट मील लीजिए या ओट्स, मीठा दूध वाला कुछ भी आप ऐड करिए। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स
ऊपर से जो ड्राई रोस्ट है स्प्रिंकल करके खाइए। वॉलनट, कोकोनट और आलमंड को अपनी डाइट में ऐड करिए। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे और एंटी इन्फ्लामेशन का ये भी काम करेगा, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और बॉडी को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करेगा। इसके बाद 11:30 आप एक विटामिन सी रिच फूड ले सकते हैं अपनी डाइट में। उसमें आता है एप्पल, गुआवा एंड ऑरेंज, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। आप ग्रीन टी इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद 1 बजे आप अपना जब लंच ले रहे हैं तो उसमें सैलेड रखिए, सीजनल जो भी वेजिटेबल्स हैं सैलेड वो लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करिए। और सीजनल वेजिटेबल जो है वो आपको सीजन से लड़ने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है वो इम्यूनिटी में वो न्यूट्रिशन उसमें होता है जो आपको देगा। तो विटामिन सी रिच जो चीज़ें हैं वो आप ऐड करिए। उसके साथ में आप चटनी ले सकते हैं धनिए पुदीने की, उसमें लेमन यूज़ करिए। लेमन का अचार खा सकते हैं घर में जो बना हुआ है, आंवले का अचार ले सकते हैं। इसके अलावा आप 4 बजे लेमन टी ले सकते हैं, या अगर आपका मन है आप घर पे हैं तो आंवले का जूस ले सकते हैं, उसमें कच्ची हल्दी ऐड करिए। उसके बाद ये जो है आपको विटामिन ई और देगा, जिससे आपका लंग्स मजबूत होगा। और सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स रोस्ट किए हुए आप ले सकते हैं। इस समय आप अपने डाइट में कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 6 बजे आप हर्बल टी बना सकते हैं, घर में ले सकते हैं, जिसमें जिंजर हो और करक्यूमिन के लिए आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, आंवला है, लेमन है, इस तरह को मिक्स करके पुदीना और ये तुलसी जो है उसकी चाय आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा आपको और रात में क्या खाने में लेना है, लंच के टाइम आप अपना लंच थोड़ा सा एक तो जल्दी करिए। और लंच के टाइम में आप जो भी होल ग्रेन आपको पसंद हैं, जिसमें ज्वार आ सकता है, बाजरा आ सकता है, कॉर्न है, मक्के का आटा, इसकी कोई भी एक चपाती ले लीजिए। सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं वो ले लीजिए। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो दिन के टाइम में थोड़ा सा मट्ठा ताक जिसे बोलते हैं, दही, जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, इस तरह के आप जो प्रोबायोटिक है उन्हें ऐड करिए। और अपने खाने में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये जो जिंजर गार्लिक का जो टच है वो दीजिए। ये आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करेगा, जो इस तरह की प्रॉब्लम से लड़ने में आपको मदद करेगा। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट गोल्डन मिल्क के ऊपर। वो अगर आपको सूट करता है तो आप काऊ मिल्क जो अच्छा है प्रोसेस्ड वाला, या जो भी आपके एरिया में अच्छा मिलता है आप वो ले लीजिए। अदरवाइज़ आप घर पे कोकोनट मिल्क या फिर आलमंड मिल्क बना करके उसमें अदरक है और उसके अलावा तुलसी, काली मिर्च और दालचीनी ये डाल करके उसे बॉयल करिए और गोल्डन मिल्क आपका रेडी हो जाएगा। और इसे आप बेड टाइम पर ले सकते हैं। तो होप सो, मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में आगे फॉरवर्ड करिए, हो सकता है उन्हें भी इसमें से बहुत मदद मिले और अपनी इस लड़ाई में वो इसमें से कुछ चीज़ें कोऑपरेट कर पाएंगे और अपने लंग्स को मजबूत करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपकी न्यूट्रिशन कॉस्मिक हेल्थ कोच मिसेस ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। बाय बाय।